कि जब ज़िले का एसपी और ज़िले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल और कोहराम ला दिया है। आपको बता दें कि मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है और बांदा के आला अधिकारियों पर यह गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में ही हत्या कराने की साजिश रची गई थी। इस खबर की पुष्टि, इस खबर का खुलासा खुद मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए किया है, जब वो अपने पिता मुख्तार अंसारी से जेल से मिलकर बाहर निकले तब उन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और कई तरह के खुलासे भी किए। ये तक कहा कि हमारे पिता के खाने में जहर तक मिलाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ये भी बताया कि खुद आला अधिकारी चाहे एसपी हो, डीएम हो, वो बदमाशों से बात करते हैं, अंदर जाते हैं और शूटर अंदर जाते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आपको उनका बयान सुनाओ, फिर सारी कहानी, सारी बातें तफसील से बताएंगे। पहले आप सुनिए उमर अंसारी को। मैं आप सबके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब ज़िले का एसपी और ज़िले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है और वही बचा रहा है। इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया। एसओजी के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, एसपी साहब का, डीएम साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूँ विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो सुना आपने, जब अपने पिता मुख्तार अंसारी से जेल से मिलकर बाहर निकले उमर अंसारी, तब उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बातें कही और बाकायदा उन्होंने अधिकारियों के नाम तक बता दिए हैं और ये कहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा। और उन्होंने ये कहा कि इस घटना के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बेहद ही खराब है, इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वो भी जरा सुनिए। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं हैं, तो उसके कारणवश चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खांसी है और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़ें। फिर भी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जिस तरीके का इलाज दिया जाना था, क्या वो इलाज नहीं मिल पा रहा? नहीं, इलाज के नाम पर तो सिर्फ ढोंग होता है। आप 10 बार 20 बार कहेंगे तब जाकर एक डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे और वो भी थर्मोमीटर लगाएंगे, बीपी नापेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने पहली बार हो जो ये कहा है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, बल्कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से इस बात की गुहार लगाई जा चुकी है कि उनकी जान सुरक्षित नहीं है, सलामत नहीं है जेल में, उनकी कभी भी साजिश के तहत हत्या कराई जा सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है? ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको हम बता दें कि वर्जेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों की दुश्मनी और अदावत बरसों पुरानी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों इस वक्त जेल में बंद है और वर्जेश सिंह जिस मामले में गुनहगार है उसके गवाह है मुख्तार अंसारी। तो यही वजह है, यही डर है जिसकी चिंता परिवार को सता रहा है कि कहीं वर्जेश सिंह मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या न करा दे। इस बात का भी अंदेशा उनके बेटे उमर अंसारी ने दर्शाया है, वो भी जरा सुनिए। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव
और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम। और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है, और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा। इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला, और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को एक बड़ी राहत मिली है। गुंडा एक्ट में, जिस एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पिछले 16 साल से जेल में बंद है, तो ये याचिका दायर की गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि गुंडा एक्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 साल तक इंसान जेल में रह सकता है। लेकिन मुख्तार अंसारी पिछले 16 सालों से जेल में बंद है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी और राहत दी थी मुख्तार अंसारी को, और सरकार से जवाब मांगा था। तो यह भी डर है कहीं ना कहीं कि अगर मुख्तार अंसारी को जमानत मिलती है या बाहर निकलते हैं तो वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस पर उमर अंसारी ने यह जवाब दिया है कि यह वक्त बताएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पिछले 16 सालों से जेल में रहकर लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना कर भी नाकाम हो रही है और हर मुमकिन प्रयास कर ली है मुख्तार अंसारी को हराने के लिए, लेकिन मुख्तार अंसारी जनता के दिलों पर राज करते हैं। उनकी लोकप्रियता, उनका जलवा अब भी उसी तरह से कायम है, बरकरार है। तो यह भी एक कहीं ना कहीं डर है परिवार को कि बीजेपी ने हर तरह के मुमकिन प्रयास कर लिए हराने के और झुकाने के, लेकिन मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का जो दबदबा है, जो जलवा है, वो अब भी जनता के सर पर चढ़कर बोलता है। उनके भाई, बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से बसपा के सांसद है। तो ये तमाम वो सवाल है जिसकी वजह से विपक्षी, चाहे भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता, कद्दावर नेता खुद अमित शाह अपनी रैलियों में एक नहीं कई बार नाम लेते हैं और ये तक कहते हैं, उन्होंने कई तरह का फॉर्मूला भी समझाया, जैम, जिन्ना, आजम, मुख्तार, इनका राज चलता था पहले। माफिया, डॉन, गुंडा, बाहुबली, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन जनता सिरे से खारिज कर देती है, सिरे से नकार देती है, जो भाजपा को दिल पर लगता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह भी कई रैलियां कर चुके हैं मऊ जाकर मुख्तार अंसारी को हराने के लिए, लेकिन मुख्तार अंसारी जेल से ताल ठोकते हैं और वो बार बार जीत जाते हैं। हमारी निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।